किसान भाइयों नमस्कार। मैं एसके त्यागी वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन में पदस्थ हूँ। किसान भाइयों, ये अप्रैल का माह चल रहा है। अप्रैल माह में फसल खेत से कटकर तैयार हो जाती है। तो अप्रैल और मई माह में हम मिट्टी परीक्षण ज़रूर करवाएं। मिट्टी परीक्षण के लिए हमें नमूने एकत्रित करेंगे। आज मैं आपको मिट्टी परीक्षण के लिए कैसे नमूने एकत्रित करते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। किसान भाइयों, जहाँ से हमें मिट्टी लेनी है उसके लगभग ऊपर की जो परत है जिसमें कचरा रहता है उसको आप है ना साफ कर लें, ताकि जो ऊपर के जो पत्तियां हैं, ऊपर का जो कचरा है वो सैंपल में नहीं आ पाए। किसान भाइयों, मिट्टी का नमूना एकत्रित करने के लिए हमें V आकार का लगभग 6 इंच गहराई का 15 सेंटीमीटर गहराई का V आकार का हम गड्ढा तैयार करेंगे। फिर गड्ढे से किनारों से हम खुरच कर मिट्टी निकालेंगे। एक खेत से 8 से 10 जगह हम चिन्हित करके इससे मिट्टी निकाल के हम प्लास्टिक की जो तगाड़ी है उसमें रखते जाएंगे और ऐसे 8-10 खेत से नमूने निकालेंगे। नमूने निकालते समय हमें ध्यान रखना है कि मेड़ों के किनारों से हमें नमूने नहीं लेना है। ऐसी जगह से नहीं लेना है जहाँ आपका गोबर की खाद या कंपोस्ट पड़ी हो, या जहाँ घास फूस पहले से पड़ा हो, या उर्वरकों के ढेले पड़े हों। सामान्य जगह चिन्हित करके एक खेत से 8 से 10 जगह से हम नमूने आकार एकत्रित करते हैं। इसके लिए V आकार का गड्ढा बना के और उसके किनारों से मिट्टी खुरच के 6 इंच की गहराई तक की मिट्टी हम गड्ढों से एकत्रित करेंगे। किसान भाइयों, हमने जो 8-10 जगह से खेत से जो मिट्टी इकट्ठी की है उसको हम एक सीट पे रखेंगे और इसके 4 भाग बनाएंगे, जिसमें से सामने के 2 भाग हम अलग कर देंगे। इसके बाद ये प्रक्रिया जो तब तक अपनाएंगे जब तक हमें मिट्टी का 500 ग्राम नमूना नहीं मिल जाए। फिर जो 4 भागों में से हमने 2 भागों की मिट्टी हटा दी, फिर जो 2 भाग हैं उनको फिर आपस में मिला लेंगे। इन 2 भागों को फिर आपस में मिला लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। इसके बाद फिर वही प्रक्रिया, इसको हम फिर चौड़ा करेंगे और 4 भाग में बांटेंगे। फिर सामने के 2 भाग हटा देंगे और फिर 2 भागों को मिला लेंगे। ये प्रक्रिया हम तब तक अपनाएंगे जब तक हमारा सैंपल 500 ग्राम का नहीं हो जाए। जैसे सैंपल 500 ग्राम का हो जाएगा वो मिट्टी परीक्षण के लिए हम इसको फिर लेबोरेटरी पहुंचाएंगे। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि नमूना कैसे इकट्ठा करें, इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एक खेत से कम 8 से 10 जगह से नमूना लें। मेड़ों के किनारे से कभी भी नमूना नहीं लें। यहाँ पे गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का ढेर हो वहाँ से नमूना नहीं लें, या रासायनिक खाद के ढेले पड़े हों उस जगह से नमूने नहीं लें। साथ में हमने जो नमूने इकट्ठे किए हैं उसको 500 ग्राम एक कपड़े की थैली में रखकर उसमें किसान का नाम, खेत की पहचान, ग्राम का नाम, विकासखंड का नाम, जिले का नाम और पिछले वर्ष कौन सी फसल ली गई है उसका विवरण, और आने वाले समय में कौन सी फसल लेंगे उसका विवरण की एक पर्ची बनाकर उस थैली में रख के नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र की प्रयोगशाला या कृषि विभाग की प्रयोगशाला में आप नमूना मिट्टी परीक्षण के लिए वहाँ देवें। इसके बाद मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट आने के बाद उसमें अनुशंसित खाद एवं उर्वरकों की मात्रा का उपयोग करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके उर्वरकों की बचत होगी। संतुलित मात्रा में यदि आप खाद एवं उर्वरकों का उपयोग करेंगे तो आपके उत्पादन में वृद्धि होगी, लागत में कमी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।